राजनीतिक सवाल है, उसका सीधा सीधा आपसे पूछूंगी, जवाब दीजिएगा। आप इस बात से खुश हैं क्या कि भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा, क्योंकि अभी तक कांग्रेस का ये कहना है कि वो किसी को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा का सामने सीएम फेस के तौर पर नहीं आना, आप खुश हैं इससे? आपको लगता है कि आते सामने? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ये सिर्फ वोट लेने का स्टंट है। कैसे? कांग्रेस पार्टी बिना परिवार के बाहर ही नहीं जा सकती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ ही जाएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे के लिए जाएगा, इससे बाहर नहीं सोच सकते। क्यों? कुमारी शैलजा भी तो है, उनकी भी अच्छी वो मिलती रहती है सोनिया जी से। अशोक तंवर ने बात करी थी, क्या हाल करे, उसकी गर्दन तोड़ दी। अशोक तंवर की थोड़ी सी बात करी थी, कुमारी शैलजा को भी ध्यान रखना चाहिए, क्या हाल होगा उसका। कोई पूछ रहा है क्या कुमारी शैलजा को? वो तो बोलती घूमती है, वो तो अपनी बात। बड़ी दलित नेता है वो। नहीं, दलित नेता है, परंतु कांग्रेस सम्मान तो नहीं दे रही दलितों को। सम्मान कहाँ दिया है? कांग्रेस घोषणा करे ना, राहुल गांधी घोषणा करे भी हम इसको कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, घोषणा करने क्यों नहीं घोषणा कर रहे? कोई दिक्कत आ रही है? एक गरीब परिवार के, बीसी समाज के गरीब परिवार के बेटे को प्रधानमंत्री ने ये घोषणा, मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ की सेवा करने का मौका दिया और आगे भी इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बोल दिया। आप भी सैनिक कार्ड खेल रहे हैं? सैनिक कार्ड नहीं, मैंने कहा बीसी समाज से, बीसी समाज का गरीब परिवार का बेटा, जो कल्पना से परे की बात है, किसी ने आज तक सोचा नहीं है, किसी ने सोचा नहीं बनाने के लिए, आज यहाँ इस जिम्मेवारी उसको ऊपर बैठा दिया। चेहरा बदलो, राज करो, चुनाव के एन पहले मुख्यमंत्री को बदलो, ऐसा एक नहीं अनेकों राज्य में हुआ है। ऐसा नहीं अंजना जी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मनोहर लाल जी के खिलाफ गुस्सा था लोगों में, कोई गुस्सा नहीं, बदल दिया। कोई गुस्सा नहीं था। मनोहर लाल जी ने जो सिस्टम बनाया है हरियाणा प्रदेश के अंदर, लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा, उसका बड़ा लाभ मिला। आज सिस्टम को सुधारने का काम, अगर देखिए कोई रास्ता हम भी बनाते हैं, मैं किसी नए रास्ते के ऊपर चलता हूँ, दिक्कत आती है। अगर रास्ता बना हुआ है पहले से तो दिक्कत नहीं आती, नए रास्ते के ऊपर दिक्कत आती। अगर कोई सिस्टम को सुधार किया, लोग उस लचर पचर व्यवस्था में फंसे हुए थे, लोग उससे बाहर निकालने का काम मनोहर लाल जी ने किया। चलते हुए दो सवाल मैं करना चाह रही थी आपसे मुख्यमंत्री जी। एक तो ये आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का एक साथ आना कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? क्योंकि देखिए नाक में दम कर दिया था लोकसभा चुनाव में, दोनों साथ आए थे ना, 5-5 पर हो गया, ड्रॉ हो गया पिछली बार मैच। अंजना जी, आप कहेंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, हाँ। मैं केजरीवाल की तरफ से कह रहा हूँ। केजरीवाल मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता था, हाँ। कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। शीला दीक्षित इतनी भ्रष्ट मुख्यमंत्री है दिल्ली की कांग्रेस की कि इसको मैं जेल में डाल दूंगा। ये कहे न कहे, आप बताओ। उसने ये बात कही, मंचों के ऊपर कही केजरीवाल ने बात। उसने ये कहा कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि मैं इससे कभी समझौता नहीं करूंगा। आज अंजना जी, पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश जानना चाहता है कि केजरीवाल साहब आपके ये शब्द थे, किसी शब्द के ऊपर तो खड़े रहें। चलो, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी थी, कांग्रेस ने तो देश को लूटा है। जो एक दूसरे को गाली दे रहे थे, आज एक दूसरे के गले मिल गए। किसके कारण मिले? किस कारण से मिले? यही कारण है ना कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। आखिरी पॉलिटिकल सवाल जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, दुष्यंत चौटाला से आपकी क्या सेटिंग हुई? भारतीय जनता पार्टी 36 बरादरी को साथ लेकर के राजनीति करती है, देश की राजनीति करती है, देश के विकास की राजनीति करती है, देश के लोगों को सुविधाएं मिले उसको लेकर के राजनीति करती है, देश सेवा के लिए राजनीति करती है। एक जाति के अंदर सब जातियां खड़ी कर दी। मैं अभी देख रहा था, एक लिस्ट मेरे पास है अंजना जी, जो गोत है, गोत को भी जाति में लिख रखा है, बीसी की 140 पता नहीं कितनी जाति है इन्होंने बढ़ा रखी है। कमाल ही हो गया। इस सारे को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम भी यहाँ से लेटर लिखेंगे ओबीसी आयोग को, भाई देख करके। दुष्यंत चौटाला पे कुछ नहीं कहा, फिक्स मैच है। नहीं, देखिए, जाट वोट कटे बटे, कोई हुड्डा साहब ना ले जाएं, जाट वोट बटे, इधर उसकी बीएसपी से आईएनएलडी का समझौता, दलित वोट 20% बटे। मैंने कहा है कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, 36 बरादरी को साथ लेकर के हम राजनीति करते हैं और ट्रांसपेरेंसी राजनीति करते हैं, देश को आगे बढ़ाने वाली राजनीति करते हैं। क्योंकि इन लोगों की
परिवारवादी राजनीति है। ठीक है सीएम साहब, अब राजनीतिक सवाल तो खत्म हुए, अब अगले हिस्से में आपकी निजी जिंदगी से जुड़े कुछ सवाल करेंगे। आइए चलिए। तो सीएम आवास पे अब मुख्यमंत्री जी हम लोग पहुंच गए हैं। ये आप काफी यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, क्या है ये, कौन कौन से पौधे हैं? देखिए अंजना जी, ये हमारा बगीचा है। यहाँ ऑर्गेनिक हम सभी सब्जी वगैरह जो यहाँ होती है उसकी फार्मिंग यहाँ पर हम करते हैं। किसानों को इस बात को लेकर के भी सचेत कर रहे हैं कि वो प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े ताकि हम स्वस्थ रहें। इस हमारे शरीर की स्वास्थ्य के अंदर एक बड़ा लाभ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का भी है।